हेलो बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है। हमारी एनसीईआरटी में बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है शुरुआत में ही, ब्रायोफाइट्स जहाँ से स्टार्ट होता है कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके पहले एल्गी थे जो कि वाटर में ही रहते थे, पर बायोफाइट्स फर्स्ट वो प्लांट्स हुए जिनको कि लैंड की ज़रूरत महसूस हुई। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम पानी में नहीं रहेंगे, अब हम लैंड पे जा रहे हैं। तो ये लैंड पे सरवाइव करना शुरू किए, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स हमारे जनरली शेडी, डैम्प, ह्यूमिड एरिया में, हिली एरिया में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या अंतर है, प्लांट में ये दोनों फेज मिलती हैं, तो गैमेटोफाइट वो स्टेज है जो कि गैमीट बनाता है, और ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमीट बनाती है। मेन प्लांट बॉडी जो है फोटोसिंथेसिस करती है और हैप्लॉइड होती है। मतलब गैमेटोफाइट स्टेज ब्रायोफाइट की लाइफ में डोमिनेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करती है और ये गैमीट का फॉर्मेशन करती है और ये हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन ब्रायोफाइट में कम देर के लिए है और ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर फॉर दियर न्यूट्रिशन। तो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी मतलब डोमिनेंट फेज लाइफ का जो है वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट थैलस लाइक होता है। ओके, मतलब ब्रायोफाइट में कोई भी ट्रू स्टम, रूट या लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनकी बॉडी थैलस की तरह होती है। ओके, ये मेन थैलस पर ही हमारे गैमीट बनते हैं और गैमीट फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट एक स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। मैं इसको आपको धीरे धीरे करके डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, ब्रायोफाइट के दो पार्ट आपको पढ़ने हैं, एक लिवरवर्ट और एक मॉसेस। तो पहले जानते हैं हम लोग लिवरवर्ट के बारे में। देखिए, लिवरवर्ट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। ओके, इसको हम थैलस, प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी होगी और ये थैलस हमारा सॉइल सरफेस पर स्प्रेड करता है। ओके, इस थैलस में फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी है, मतलब ये फूड का फॉर्मेशन करता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि थैलस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फ्रैगमेंट्स में, और हर एक फ्रैगमेंट से एक नया थैलस एराइज हो जाएगा। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जेमा कप का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर जेमा बड्स बनते हैं और वो फिर न्यू थैलस को जर्मिनेट करके बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इस थैलस में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन बनते हैं। मेल सेक्स आर्गन को हम लोग एंथ्रीडियोफोर और फीमेल सेक्स आर्गन को हम लोग आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन में बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे और इस जो कि बाईफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स स्विम करते हुए फीमेल पार्ट के पास जाते हैं, मतलब आर्कीगोनियोफोर के पास, जिसके अंदर हमारा ओवम या एग होता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए एंथ्रोजॉइड के स्विम करने के लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसीलिए हमारा ये ब्रायोफाइट पानी के आसपास पाया जाता है। लिवरवर्ट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, पर यहाँ स्पोरोफाइट थोड़ा रिड्यूस होता है और ये गैमेटोफाइट से अटैच होता है फॉर दियर न्यूट्रिशन।
इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रायोफाइट में मियोसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो एट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और फिर से एक नया थैलस बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल मार्केंशिया आपके बुक में दिया हुआ, रिक्सिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगर मोसिस की बात करें तो यहाँ पर भी मेन प्लांट बॉडी हमारा गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा और एक फिलामेंटस थ्रेड लाइक प्रोटोनीमा बनाता है। इसको प्राइमरी प्रोटोनीमा भी कहते हैं और इससे एक लेटरल बड बनती है जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में हमारे जो है वो सेक्स आर्गन होंगे, मतलब एंथ्रीडियोफोर और आर्किडगोनियोफोर। उसमें फिर अगेन हमारे गैमीट्स बनेंगे और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। स्पोरोफाइट बनेगा और यहाँ पर स्पोरोफाइट थोड़ा हाईली डेवलप होगा इन कंपैरिजन टू लीवरवर्ट। ये डिफरेंस है मॉसेस और लीवरवर्ट में कि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो इन कंपैरिजन टू लीवरवर्ट थोड़ा हाईली डेवलप होते हैं और डिवाइड होते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। कैप्सूल में हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पर मियोसिस कहाँ होगी, कैप्सूल के अंदर, जिससे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके हमारा गैमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ भी स्पोरोफाइट हमारा गैमेटोफाइट के ऊपर ही होता है डिपेंडेंट और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। दो डिफरेंस मेजर हैं कि लीवरवर्ट और मॉसेस में। लीवरवर्ट में स्पोरोफाइट थोड़ा रिड्यूस और मॉसेस में स्पोरोफाइट थोड़ा एडवांस, लीफी, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। लीवरवर्ट में हमारे राइजॉइड्स यूनिसेलुलर और मॉसेस में राइजॉइड हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीटाइटम जो हमारी बुक में दिया हुआ है। तो आई थिंक हमारी बात आपको समझ में आई होगी। ये ब्रायोफाइट्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ था। इसका डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जहाँ पे हम फुल डिटेल करेंगे मॉसेस और लीवरवर्ट्स की। ओके, तब तक के लिए बाय।